परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। आप उस युद्ध को जीत जाते हैं जिसमें आपको हार दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हो जाऊंगा और सर्वदा के लिए मेरी वो चट्टान बना है और मुझे ठीक होना है। मेरे हृदय की चट्टान वही है। मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन भजन संहिता 73 से पढ़ते हैं और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर हम जब वचन देखते हैं, ये वचन ये बताता है हमें, मेरे हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हम अपनी कोशिशों से कई बार हार जाते हैं। हम अपने द्वारा किए गए कार्य करने के बाद निराश हो जाते हैं और हम ऐसे बहुत से कार्य करने की ताक में रहते हैं कि हम इसे कर लेंगे और हम करने की कोशिश भी करते पर हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि हम हृदय से भी सोचते हैं, हृदय में भी कई बार उन बातों को रखते हैं। यहाँ दो बातें लिखी हैं, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। याद रखिएगा कि अपने देह, दिमाग और शरीर से, आत्मा से, दिमाग से सोचिएगा, मन से सोचिएगा और कहिएगा कि मेरा भाग कौन है। मेरा भाग परमेश्वर है। मन और हृदय के हारने के बावजूद भी आपको इस बात को सोचना है कि परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। मेरे हृदय की चट्टान वही है। ये वचन ये सिखाना चाहता है हमें कि हम कई बार हार जाते हैं, कई बार हम श्रमित हो जाते हैं, कई बार हम थकित हो जाते हैं, कई बार हम चलते चलते निराश होने के बावजूद उन आशाओं को खो देते हैं और हम वापस लौट जाते हैं और हम उस बहाव में बहने लगते हैं जो चिंताओं का बहाव होता है और इस तरीके से हम निराशा में पड़ जाते हैं। पर यहाँ वचन ये सिखा रहा है कि अगर हमारा मन और हृदय भी हार जाए, पर याद रखना परमेश्वर सर्वदा के लिए आपका भाग है, हमारा भाग है, हमारा पोर्शन है और वो हमारे हृदय की चट्टान है। अगर आपके हृदय की नींव यीशु मसीह के ऊपर रखी गई है, चट्टान पर रखी गई है, तो वो खोखली जमीन नहीं है। चट्टान को कोई सरका नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता सिवा परमेश्वर के। इसलिए आपका हृदय सर्वदा के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे और हृदय की चट्टान बन जाए आपका परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन बहुत कुछ सिखाता है प्रियो। और एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार से, नीति वचन और उसका 18वां अध्याय और उसका 14 पद, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा को मजबूत करता है और उससे संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। अगर आप आत्मा से हार गए तो उसे कौन सह सकता है। और यहाँ पर लिखा है, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं। और यहाँ वचन, नीति वचन, जो समझदार सुलेमान की जो बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसी के द्वारा ये वचन लिखा गया है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अगर एक रोगी मनुष्य है, अपने मन में ठान ले कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा और मैं मरने पर नहीं हूँ, मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे ठीक होना है, मुझे अपने बच्चे परिवार के लिए कार्य करना है और मुझे बहुत से जो मेरे परमेश्वर ने मुझे जिम्मेवारियां दी हैं उसको मुझे निभाना है, तो आप आत्मा को मजबूत करते हैं और आप फिर हारने की लाइन में नहीं होते, बल्कि आप जीतने वाले की लाइन में खड़े होते हैं और आप उस युद्ध को जीत जाते हैं जिसमें आपको हार दिखाई दे रही थी, और यीशु मसीह के द्वारा आप उस युद्ध को जीत जाते। इसलिए रोग में अगर जब भी आपके पास परेशानी आए, बीमारी आए, दिक्कत आए, तो आपको अपनी आत्मा को संभालना है। रोग में अपनी आत्मा से मनुष्य संभलता है, याद रखना। और वचन बता रहा है कि और जब आत्मा हार जाती है तो वो तब इसे कौन सह सकता है। अगर रोगी अपने आप में हार मान ले तो उसके आसपास के लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बना रहे और आप आत्मा में अगर हारने भी लगो तो आप कहें, मेरे हृदय की चट्टान परमेश्वर है और सर्वदा के लिए मेरी वो चट्टान बना है, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। प्रियो, आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसलिए रोग हो, समस्या हो, आपको अपनी आत्मा को संभालना है, प्रभु यीशु के नाम में संभलना है अपने आप को और मजबूत बनाना है। और आत्मा अगर हारी तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। फिर सब लोग आपको कहेंगे, ओ आत्मा हारी, और आपको कहेंगे बेचारी,
है ना, और फिर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रियो, आपसे यही चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा में, समस्या में, रोग में, दिक्कत में, परेशानी में आत्मा से ना हारे, अपने आप को बनाए रखें और अपने आप के अंदर विल पावर को तैयार करें और अपनी ताकत को बनाए रखें। अपनी ताकत को खोने मत दें, नहीं तो हार जाओगे, फिर आप रह जाओगे और आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर है तो इलाज होगा, शरीर नहीं है, सूख गया है, नसें नहीं रही तो सिरिंज नहीं लगते हैं प्रियो, पर परमेश्वर सूखी हड्डियों का भी इलाज करता है। उसके पास आपके प्रति, आपके लिए इलाज है, और वो इलाज है इस समस्या का प्रार्थना। और अपने आत्मा में नहीं हारना, बल्कि आप हृदय और मन में अगर हार भी गए तो आप ये कह पाएंगे, परमेश्वर, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, मरने पर भी मैं उसका हिस्सेदार बनूंगा। कहाँ? स्वर्ग में। और मेरे हृदय की चट्टान कौन है? परमेश्वर है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। आज की सुबह बरकत और आशीष लेकर आए आपकी जिंदगी में। गॉड ब्लेस यू।